हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्यूए पाठशाला। तो आज के सेशन में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियोज। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है टेस्टिंग का। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि हमने टेस्ट केसेस के बारे में बात किया था, टेस्ट सिनेरियोज के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे कि ये होते क्या है, मतलब टेस्ट केसेस क्या है और टेस्ट सिनेरियोज क्या है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है टेस्ट केसेस। व्हाट इज टेस्ट केसेस? तो आज हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि टेस्ट केसेस होते क्या है। तो बेसिकली टेस्ट केसेस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि कैसे टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, और मतलब क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए हमारा, और क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो मतलब टेस्ट केस एक डिटेल्ड टेस्ट डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है जिसमें हम किसी फीचर या किसी फीचर को वेरीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हम एक लॉगिन पेज टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम एक लॉगिन पेज टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है, जैसे टेस्ट केस हो गया, मतलब टेस्ट केस आईडी हो गया, टेस्ट सिनेरियो हो गया, जैसे वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी विथ वैलिड क्रेडेंशियल्स। और स्टेप स्टेप क्या आ जाएंगे इसमें? स्टेप आ जाते हैं ओपन लॉगिन पेज, एंटर वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, क्लिक लॉगिन बटन। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आता है कि यूज़र शुड सक्सेसफुली लॉगिन एंड नेविगेट टू होम पेज। तो बेसिकली टेस्ट केस एक टेस्टिंग रेसिपी है, रेसिपी की तरह होती है जिसमें लिखा होता है कि मतलब क्या करना है और क्या रिजल्ट आना चाहिए। मतलब इसमें टोटल मतलब हमको ये बताया जाता है कि मतलब किस तरीके से क्या टेस्ट आईडी होगी, क्या टेस्ट सिनेरियो होगा, कौन कौन से स्टेप आएंगे, और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए। ये होता है टेस्ट केसेस। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज टेस्ट सिनेरियो। तो टेस्ट सिनेरियो क्या होता है? टेस्ट सिनेरियो एक हाई लेवल आइडिया होता है जिसमें हम लिखते हैं कि क्या टेस्ट करना है। अ, मतलब लिखते हैं कि क्या टेस्ट करना है, लेकिन कैसे टेस्ट करना है ये डिटेल नहीं होती उसमें। जैसे इसमें सिर्फ पता होता है कि हमको कौन, मतलब ये एक टेस्टिंग सिचुएशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल क्या होता है कि वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी, जैसे जो लॉगिन फंक्शनैलिटी है उसको चेक करना, और वेरीफाई पासवर्ड, रीसेट फीचर्स, और वेरीफाई लॉग आउट फंक्शनैलिटी। तो सिंपल वर्ड्स में समझाओ तो सिनेरियोज बताता है, मतलब व्हाट टू टेस्ट। मतलब केस नहीं बताता कि हाउ टू टेस्ट। जैसे टेस्ट केस में देखा ना आपने कि मतलब वो पूरा बताता है कि कैसे टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, क्या रिजल्ट आएगा। तो इसमें सिर्फ बताता है कि हमको ये टेस्ट करना है। जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी है तो हमको लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है। उसके बाद बताता है कि है ना हमको पासवर्ड रिसेट करना है, पासवर्ड फीचर को। उसके बाद देखता है कि लॉगिन फंक्शनैलिटी जो है, मतलब लॉग आउट फंक्शनैलिटी, उसको देखना है। तो यही होता है टेस्ट सिनेरियो। उसके बाद क्या आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियोज। तो इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब डिफरेंस ये होता है कि जैसे जो हमारा टेस्ट केस होते हैं तो ये डिटेल्ड स्टेप होते हैं। मतलब टेस्ट ए फीचर, मतलब अगर किसी फीचर को टेस्ट करना है, जैसे मैं आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि वहाँ पे पूरा डिटेल दिया था कि ओपन ब्राउज़र, वैलिड, एंटर वैलिड क्रेडेंशियल, लॉगिन फंक्शनैलिटी, फिर उसके बाद पासवर्ड। और टेस्ट सिनेरियोज क्या होते हैं? हाई लेवल आइडिया टू व्हाट टू टेस्ट। जैसे आपने समझा प्रीवियस में ही कि मतलब जैसे हमको सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है, हमको यही पता है। और फोकस किस में होता है कि हाउ टू टेस्ट, इसमें क्या होता है कि व्हाट टू टेस्ट। और ये वेरी डिटेल्ड होता है। जैसे आपने देखा कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं, वेरी डिटेल्ड होते हैं। और ये टेस्ट सिनेरियोज होते हैं बोर्ड लेवल, मतलब बोर्ड लेवल पे, मतलब जैसे कि वो सिर्फ बताते हैं कि ये करना है बस। और ये जैसे एग्जांपल हो गया इसका, स्टेप फॉर लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स डेटा। और ये इसका एग्जांपल क्या हो गया? टेस्ट लॉगिन फंक्शनैलिटी,
है ना। और नंबर्स क्या होते हैं इसमें, मैनी टेस्ट केसेस पर सिनेरियो, मतलब एक सिनेरियो के साथ बहुत सारे टेस्ट केसेस हो सकते हैं। पर एक सिनेरियो, वन सिनेरियो कैन हैव मैनी टेस्ट केसेस। और मतलब जैसे मैनी के बहुत सारे टेस्ट केसेस के साथ सिर्फ एक सिनेरियो होगा, और एक सिनेरियो के साथ बहुत सारे टेस्ट केसेस हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, कैन बी सिंपल लाइन और द चेकलिस्ट, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब अब देख रहे हैं कि इफेक्टिवली टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है टेस्ट केस लिखने का। जैसे आप देख रहे हैं कि टेस्ट केस आईडी होता है, टेस्ट केस सिनेरियो है, प्री कंडीशन है, टेस्ट स्टेप्स हैं, टेस्ट डेटा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, स्टेटस और प्रायोरिटी। मतलब ये हर एक अलग अलग इंडिविजुअल कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से स्टेप इसमें रखते हैं, पर कुछ कुछ स्टेप मैंडेटरी होते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर स्टेप ही वो हर कंपनी फॉलो करेगा। मतलब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि जैसे कुछ लोग स्टेटस नहीं करते, कुछ लोग प्रायोरिटी वाला सीवियरिटी वाला नहीं रखते। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जो मतलब हम कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पे टेस्ट केस आईडी क्या होता है, ये एक यूनिक आईडी होती है ना। मतलब ये एक टेस्ट केस की, हर एक टेस्ट केस की अलग अलग यूनिक आईडी होगी। और टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि व्हाट टू टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉगिन फंक्शनैलिटी है, तो उसके बारे में सिर्फ लिखा होगा कि वहां पे क्या लिखा होगा इन्होंने कि वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी, ठीक है। उसके बाद प्री कंडीशंस होता है कि व्हाट शुड बी रेडी बिफोर टेस्ट, मतलब प्री कंडीशंस होता है। उसके बाद टेस्ट स्टेप्स आते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्शन आता है। जैसे हमने पीछे देखा था कि ओपन टू लॉगिन पेज, एंटर वैलिड क्रेडेंशियल एंड यूजर नेम, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ये सब यहाँ पे स्टेप आएंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट डेटा आएगा, इनपुट वैलिड यूज्ड, मतलब जैसे कि ओपन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन यूआरएल। जैसे कोई यूआरएल है http.chrome.com, है ना, या google.com, तो यूआरएल है, तो ये आ गया इनपुट वैलिड वैल्यूज यूज्ड। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आ गया, व्हाट शुड हैपन। जैसे हमने कोई यूआरएल डाला, उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी हमारा क्रोम पेज है वो ओपन हो जाए, मतलब, है ना। तो वो ही होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। उसके बाद क्या आता है, एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर टेस्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो वो था, पर पता चला कि एक्चुअल रिजल्ट, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल रिजल्ट भी वही आए, ठीक है। उसका स्टेटस देख रहे हैं, अगर अगर हमारा एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेम है, तो हमारा स्टेटस आ जाएगा पास, ठीक है। अगर नहीं है तो आ जाएगा फेल। जैसे प्रीवेरिटी एंड सीवियरिटी, तो इम्पोर्टेंस ऑफ केसेस, मतलब कौन सा टेस्ट केस कितना इम्पोर्टेंट है, तो उस पे बात करते हैं कि उस पे उसके बेसिस पे चेक करेंगे कि ये इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसकी सीवियरिटी क्या है, ठीक है। और ये कुछ टिप्स है, मतलब कि हमको कैसा मतलब किस तरीके से हमको टेस्ट केस लिखने चाहिए। इसमें क्या है कि स्टेप्स स्टेप्स क्या होने चाहिए, क्लियर और इजी होने चाहिए। मतलब ज़्यादा इतना कोई इतना क्रिटिकल और इतना मतलब खतरनाक लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब शुड बी स्पेसिफाई एंड मेजरेबल, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमारा, वो हमारा एक्चुअल रिजल्ट जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। और दोनों नेगेटिव टेस्ट केस और पॉजिटिव टेस्ट केस इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि सिंपल और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है हमको। हमको कोई ज़्यादा मतलब वैसी लैंग्वेज कोई यूज़ नहीं करनी है, हमको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है जो कि सबको समझ आए आराम से। उसके बाद क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होता है, ये वो टेस्ट केसेस होता है जिसमें हम वैलिड और वैलिड इनपुट डेटा डालते हैं और
एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेक करते हैं, जैसे एग्जांपल लॉगिन विथ वैलिड यूज़र नेम और वैलिड पासवर्ड। ठीक है, तो इसमें सही मतलब हमारा वैलिड डाला है तो अपने आप लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव टेस्ट केस क्या होता है हमारा, ये वो टेस्ट केस होता है जिसमें हम इनवैलिड इनपुट देते हैं और देखते हैं कि सिस्टम प्रॉपर एरर मैसेज देता है या नहीं देता है। मतलब जैसे कि अगर हमने रॉन्ग पासवर्ड और रॉन्ग लॉगिन डिटेल्स डाली, तो हमारा यहाँ पे हमको क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, हमको है कि अ, मतलब जो हमारा लॉगिन पेज है वहाँ पे कुछ एरर मैसेज हमको शो हो। ठीक है, अगर वो हो रहा है तब तो हम हमारा नेगेटिव टेस्ट केस भी सही है, मतलब पास है। तो पॉजिटिव टेस्टिंग इंश्योर सिस्टम वर्क करेक्टली। ठीक है, और नेगेटिव टेस्टिंग इंश्योर सिस्टम हैंडल रॉन्ग इनपुट्स प्रॉपरली। ठीक, जरूरी थोड़ा ना है कि हर कोई सही सही डाले, है ना। तो हमको दोनों टाइप की टेस्टिंग करनी होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इस वजह से हम चेक करते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि ये है रियल लाइफ एग्जांपल लॉगिन पेज का। तो ये तो बस मैंने आपके समझने के लिए डाल रखा है कि मतलब जैसे ये पहला हमारा टेस्ट केस आईडी है, उसके बाद वैलिड क्रेडेंशियल है, फिर एंटर मतलब टेस्ट सिनेरियो है ये, उसके बाद स्टेप्स हैं, फिर ये एक्सपेक्टेड मतलब ये टेस्ट डेटा है हमारा, फिर ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो गया, और ये टेस्ट डेटा और ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो गया। उसके बाद इनवैलिड पासवर्ड डाल के देखा तो एरर मैसेज आ गया, उसके बाद ब्लैंक छोड़ा तो यहाँ पे आ गया कि एरर मैसेज, एरर आ गया यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक किया, क्लिक लिंक। ये एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि टेस्ट सिनेरियोज डिफाइन व्हाट टू टेस्ट। और मतलब टेस्ट सिनेरियो बताता है कि क्या टेस्ट करना है हमको, और टेस्ट केसेस क्या बताता है कि मतलब कैसे टेस्ट करना है, प्रॉपरली स्टेप बताता है। प्रॉपर टेस्ट केस लिखने के लिए टेस्ट कवरेज और बग डिटेक्शन दोनों इम्प्रूव होता है हमारा। और हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के टेस्ट केस लिखने चाहिए हमको। ठीक है, मतलब तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अपने टेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, अपने टेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में आप क्या टॉपिक चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना क्यूए पाठशाला को। और सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।